हाँ जी, दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir, looking cool. Yes, yes, स्मार्ट yes. लग रहे I'm, हैं I'm, सर। I'm, I'm making my dola sola. Oh, Yeah. So I'm trying my level best. Yes. Fine. So guys, today we are going to learn about passive guys. तो आज पैसिव की शुरुआत करते हैं। 8 स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ 8 है, मुझे लगता है आज ही खत्म हो जाएंगे, कोशिश करते हैं। अब ये 8 पूरा 8 भी यूज़ नहीं होता है, मुझे लगता है कि प्रेजेंट के 3 यूज़ हो जाएंगे, पास्ट का 2 ही यूज़ होगा, 5 हो गया, फ्यूचर का 1 यूज़, यानी 6 हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेंस में 12 होते हैं ना, पता है ना टेंस में ऑडियो? Yes, यस sir. सर। तो टेंस में 12 होते, बट 12 के 12 यूज़ नहीं होते ना, कुछ कुछ धुंधले हैं, 1% आधा % मैंने कहा था ना। तो वैसे ही हम पैसिव यूज़ करते हैं। तो ये हथियार अगर आपके पास आ गया पैसिव का, तो कोशिश करना अपनी स्टोरी में एक आध पैसिव अगर बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर आप ऑफिस में ईमेल वगैरह लिखोगे तो फिर मजबूरी होती है, पैसिव कई बार पैसिव में लिखना ही पड़ जाता है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, पैसिव करते हैं। चलिए, सो लेट्स गेट Good स्टार्टेड। evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। तो चूँकि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे ये बंद करना होगा कैमरा। सो गाइज, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैसिव। पैसिव में भी हम टारगेट किसको कर रहे हैं? टेंस का पैसिव। हमारे पास है 8 सिचुएशंस, और तो टेंस के पैसिव में 8 सिचुएशंस हैं, और टेंस में कितने सिचुएशंस होते हैं? 12 होते हैं। 12 सिचुएशंस होते हैं। यानी कि ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए भाइयों एवं भाइयों। तो टेंस में 12 सिचुएशंस हैं, पैसिव में 8 सिचुएशंस हैं। उमेश, ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज। कर लीजिए उमेश भाई, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब देखते हैं कि पैसिव बला क्या है, यूज़ कैसे करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब पैसिव पढ़ाता हूँ तो मैं स्कूल वालों की तरह नहीं पढ़ाता हूँ। तो पहले मैं आपको स्कूल का बोल वचन दे देता हूँ, क्योंकि आप में से अब तक आप लोगों ने स्कूल का पैसिव पढ़ा होगा। तो स्कूल स्टाइल पैसिव क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। स्कूल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक एक्टिव सेंटेंस देते हैं। पता नहीं लोग मुझसे नाराज़ भी होते होंगे वीडियो देखकर कि बदनाम करता रहता है। स्कूल में होता है कि एक्टिव देते हैं, जैसे कि ऐसे देंगे कि राम ईट्स अ मैंगो। फिर स्कूल का स्टाइल क्या है उसको देख लीजिए। स्कूल वाले कहते हैं कि ये जो राम है ये क्या है? सब्जेक्ट। ऐसे होता है ना। ये जो ईट है ये हो गया वर्ब, और ये जो मैंगो है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सर मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ जी। तो फिर स्कूल का स्टाइल है कि वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। ऐसा कुछ होता है ना, ऑब्जेक्ट को इधर ले यस सर, आते हैं। स्कूल का ये स्टाइल है। तो द मैंगो ईट बाय राम। तो मैं यस सर। तो स्कूल वाले का स्टाइल में लिख दूँ तो स्कूल वाले क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर है कि वो ऑब्जेक्ट को उठाते हैं पहले, फिर देखते हैं उसमें क्या लगेगा, एम, इज़, आर, कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर रहता है सब्जेक्ट। आप में से हो सकता है कोई टीचर होगा तो उसकी मजबूरी है बेचारे कि ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ऐसी मानती है। ये उनका स्टाइल है, यानी कि उनके नज़रों में पहले भैया एक्टिव दो, फिर हम जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे, मतलब जो लास्ट वाला है उसको शुरू में ले आएंगे। इस एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, पैसिव में। ये है स्कूल का स्टाइल। मेरा स्टाइल, स्पोकन स्टाइल, थोड़ा अलग है। कैसे? जब आप स्कूल के स्टाइल से बोलोगे अंग्रेज़ी तो हर वक्त आपको कोई एक्टिव देने तो नहीं आएगा ना। सोचो, खुद सोचो। कोई बार बार बोलेगा रुक भाई मैं एक्टिव देता हूँ तो इसका पैसिव कर, ऐसा नहीं होगा। ना ही आप पहले एक्टिव में बोलोगे फिर बोलोगे रुक जा अब मैं पैसिव में भी बोल के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जब अंग्रेज़ी बोलोगे, दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी देखें, कि जब आप अंग्रेज़ी बोलोगे या हिंदी बोलोगे, पंजाबी बोलोगे, आपके ज़ुबान से ना अपने आप पैसिव निकलता है। कोई एक्टिव नहीं देता है कि पैसिव में बदलो।
आपकी ज़ुबान से पैसिव ही निकलता है। अब आप हिंदी में, पंजाबी में, अपनी भाषा में तो आराम से बोल देते हो, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो, आप अंग्रेज़ी में हमेशा बोलते हो, यू नो, आई वेंट देयर, आई परचेज्ड अ कार, आई डिड, हमेशा आप एक्टिव बोलते हो। कई बार आपके मुंह से पैसिव की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको आता ही नहीं स्ट्रक्चर। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव नहीं बदलना है। आपके मुंह से डायरेक्ट क्या निकलेगा? पैसिव निकलेगा, डायरेक्ट। कैसे निकलेगा? ऐसे देखिए। अब तो कोई हाँ नहीं बोल रहा, मतलब सबके लिए लग रहा है क्या हो रहा है। तो देखते हैं। जैसे आपने अगर ऐसे बोला कि आपने बोला कि बच्चों यह चिप्स है, यह चिप्स है, और आज मैं, ये हिंदी भाषा है, आज मैं आपको बताता हूँ कि चिप्स कैसे बनाई जाती है। एक मिनट। अब आप मुझे बताइए, ये हिंदी मेरे मुंह से निकला है, इसमें कहीं पर आपको एक पैसिव दिखाई दे रहा है? यस सर। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं आपको बता दूं, चिप्स कैसे बनाई जाती ये चिप्स कैसे बनाई जाती है, पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप में पैसिव है। हिंदी, जो आपने हिंदी बोली, ये आप हैं, और आपने इतनी बड़ी जो बात बोली, इस पूरे सेंटेंस में आपके मुंह से अचानक पैसिव ही निकल गया, चिप्स कैसे बनाई जाती है। या इसमें कहीं कोई द्वारा वारा तो नहीं हुआ ना? ये बिना द्वारा के इतना सा सेंटेंस आपका पैसिव है। ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी बार आप पैसिव बोलते हैं। अगर किसी ने बोला कि यार तुझे पता है चिप्स कैसे बनाई जाती है, और आपने बोला हाँ है ना, मुझे पता है, सबसे पहले पता है क्या करते हैं, सबसे पहले आलू को धोया जाता है। तो धोया जाता है, आपको क्या लगता है ये एक्टिव है पैसिव है? सोचो। पैसिव। ये पैसिव है, यानी कि आपको किसी ने एक्टिव नहीं दिया कि बेटा पैसिव में बदलो। ये सिर्फ स्कूल में 2 नंबर पाने का खेल है। रियल लाइफ में आपके मुंह से डायरेक्ट पैसिव निकल जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। दैट्स द फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। तो कैसे हम बोलेंगे? हमारे ज़ुबान से पैसिव किसी भी टेंस में निकल सकता है। जैसे मैं अगर बोलूँ ऐसे कि यार मैं क्या बताऊँ, कल जब मैं ऑफिस गया ना, ऐसे, कल जब मैं ऑफिस गया मेरा जब मैं ऑफिस गया मुझे बहुत डांट पड़ी, मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई। अब ये मैंने सेंटेंस बोला है, इसे बताइए कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव? दो है सर पैसिव। किया गया दोनों पैसिव है। नौकरी से तो मुझे डांट पड़ी, ये भी पैसिव है। डांट पड़े हैं, मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, ये भी पैसिव है। ये भी पैसिव। तो इससे ये साबित होता है कि हम जब इंग्लिश बोलें या हिंदी बोलें या पंजाबी बोलें या कुछ भी बोलें, अपने आप हमारे मुंह से एक्टिव पैसिव निकलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता होगा। हमें स्कूल वाले एहसास दिलाते हैं कि रुको, बनाओ बेटा, चेंज करो पैसिव में, तो वो उस दुनिया को भूल जाइए। ये है रियल दुनिया। अब है कि आप लोगों के दिमाग में एक और मिथ बैठा हुआ है। मिथ क्या स्पेलिंग क्या है? मिथ यही है, जो भी है। मतलब कि एक आपके दिमाग में एक डाउट, एक शक या एक भ्रम बैठा हुआ है। क्या भ्रम है? कि भाई बिना बाई के पैसिव नहीं होगा। शायद आपके दिमाग में बैठ गया है कि पैसिव होगा तो हमेशा बाई आएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी देख लो भैया, ये स्कूल वालों ने आपको भ्रम दे दिया है। क्यों? क्योंकि आप जितने बार पेपर दिए होंगे, आपकी मजबूरी है कि माई मदर वॉशेज माई क्लोथ्स, बनाओ पैसिव में। स्कूल वाला बोलेगा बनाओ पैसिव में, तो आप क्या करेंगे कि माई क्लोथ्स आर
वॉश्ड बाय माय मदर। ऐसे करते हो ना आप? Yes, sir. आपको लगता है कि जब तक ये बाई नहीं आएगा पैसिव नहीं होगा। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी है कि हमारे ऊपर, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाई लगाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं लगाएंगे। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ आपको कि पता है यार कल 2 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, कल 2 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, मैंने कोई बाई तो नहीं बोला ना, क्या ये पैसिव नहीं है? बताइए, पैसिव नहीं है ये? सोचिए, है ये पैसिव है। पता है इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश ऐसे Two होगी, girls were kidnapped टू yesterday. Two girls were kidnapped yesterday. हो गया। अब आप कहोगे नहीं भाई बाई लगाओ, मैं तो नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी कि पैसिव है, तो बाई लगाओ, मैं तो बाई वाली हूँ। भाई ऐसा नहीं होगा, बाई वाली हूँ। तो रियल लाइफ ये है। अब आते हैं कि पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आ जाते हैं। अगर कोई लीडर है, अब लीडर कई बार, लीडर हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई संस्था हो, तो ये लोग हर चीज़ में मैं नहीं करते हैं। ये बोलेंगे कि अच्छा घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि घायलों को 1-1 लाख, मान लो 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, अब बताइए एक्टिव है पैसिव है? सोचिए, ये पैसिव है। तो इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा बाई लगाए, घायलों को मेरे द्वारा 1-1 लाख दिए जाएंगे। कई बार अंडरस्टूड होता है, हमें बाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, जैसे कि आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर एक सेंटेंस है कि आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो क्या ज़रूरी है कि बाई हमेशा लगाए? आज आरोपियों को पुलिस के द्वारा पेश किया जाएगा? नहीं, कॉमन सेंस है, पता है पेश कौन करेगा? पुलिस वाले करेंगे। तो कई बार इतना भी बोला जाता है। ये आपकी स्पीकिंग की बात बता रहा हूँ, रियल लाइफ इंग्लिश। तो आप समझ गए कि बिना बाई के भी पैसिव हो सकता है। कुछ आया कुछ समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए अपने मुद्दे पर। अब स्पोकन स्टाइल, ये तो आपका बहुत हो गया स्कूल वाला स्टाइल। अब आते हैं आपका स्पोकन स्टाइल पैसिव। पेपर में आएगा तो स्कूल वाले तो इससे करना, स्पीकिंग करोगे तो इससे करना। हम स्पोकन में क्या करते हैं, हमारे लिए दुनिया का हर वो चीज़, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने जिसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, अगर ये पेड़ है, हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कोई चिड़िया है या कोई बर्ड है, जो भी है, अगर हम किसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये कोई नदी है, अगर ये कोई माउंटेन है, अगर ये कोई इंसान है, हम जिसके बारे में बात करेंगे हमारे लिए वो सब कुछ क्या है भैया? सब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट वाला खेल नहीं है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे लिए सब्जेक्ट है। पहली चीज़ तो ये। अगर मैं अब बोलता हूँ यार माई मोबाइल, मैं अगर माई मोबाइल सिर्फ इतना बोल दूँ ना, माई मोबाइल, सिर्फ मैं इतनी सी बात बोल दूँ, ये मेरा मोबाइल क्या हो गया मेरे लिए? ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो। अगर मैं कहता हूँ बॉडी दिस कार, मैं जिसकी तरफ इशारा कर दूँ, जिसको मैं छू दूँ, मैं बोलूँ दिस कार, ये दिस कार मेरे लिए सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब ध्यान देना, सबसे मेन कहानी अब शुरू होती है। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट हम समझ गए कि जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट आपके 2 काम करते हैं। एक सब्जेक्ट आपका होता है डूअर का मतलब कि आपका सब्जेक्ट कुछ करता है। सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा है, वो सेंटेंस हमेशा किस फॉर्म में बनेगा? एक्टिव में बनेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। कैसे? जैसे एक ये लड़की है, अब मैंने कहा कि हम जिसके बारे में बात करें वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ दिस गर्ल, तो सब्जेक्ट तो है।
अगर मैं कहता हूं कि दिस गर्ल इज वॉशिंग क्लोथ्स, तो बताओ कि कपड़े धोने का काम यही कर रही है ना लड़की। दिस गर्ल इज वॉशिंग क्लोथ्स, यही लड़की सब्जेक्ट है, और कपड़े भी कौन धो रहा है, यही धो रही है ना, हाँ या ना। यस सर। यानी कि सब्जेक्ट आपका डूअर है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा है, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूं, आपके समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि दिस गर्ल इज वॉशिंग क्लोथ्स, मैंने बोल दिया कि हमारा ये दिस गर्ल सब्जेक्ट है, नो डाउट ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर है कि डूअर नहीं है। तो अगर ये लड़की ही इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, धोने का काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है, लड़की। यानी कि ये लड़की हमारी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है, ये डूअर है। Doer। डूअर मतलब काम को करने वाली यही है। तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, एक्टिव। तो आप जितनी अंग्रेजी बोलते हो क्या होता है, एक्टिव, क्योंकि आप उसी का नाम लेते हो ना जिस काम को करता है। अगर आप कहते हो कि माई मदर स्लैप्ड मी, तो थप्पड़ मारने का काम किसने किया, मदर ने किया ना। मदर। तो मदर ही सब्जेक्ट है, मदर ही हमारी डूअर है। तो जहां पर सब्जेक्ट ही काम को अंजाम दे वो एक्टिव है, लेकिन जहां पर सब्जेक्ट हो लेकिन वो काम को ना करे, वो डूअर ना हो, वो क्या हो, नॉन डूअर हो, वो क्या हो, रिसीवर हो। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी भी उसी लड़की की एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ यह लड़की, मैं बोलूँगा दिस गर्ल, तो मेरे लिए अभी भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस लड़की को डांट पड़ रही है। अब बताओ ये लड़की कुछ कर रही है कि इसके साथ कुछ हो रहा है, सोचो। सर इसके साथ, तो इस लड़की इसके साथ को हो रहा है सर। डांट पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई देखना यार इस लड़की बेचारी को डांट पड़ रही है। तो मेरी नज़र में जैसे मैंने कहा इस लड़की, जैसे मैंने कहा दिस गर्ल, तो मेरे लिए तो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जिसका नाम लूँगा वो सब्जेक्ट है। लेकिन ये लड़की कुछ कर रही है कि ये कुछ रिसीव कर रही है, सोचो। ये डांट नहीं रही किसी को, इसको डांट पड़ रही है, ये रिसीव कर रही है। कोई और होगा जो इसको डांट कर जा रहा होगा। यानी कि ये लड़की सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये डूअर है, नहीं, ये डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है, ये रिसीवर है, ये कुछ नहीं कर रही। तो कभी भी ऐसी नौबत आए कि आपके मुंह से निकल जाए दिस गर्ल, दैट बॉय, और उसके साथ कुछ हो बेचारे के साथ, आप बोलो पता यार ये जो लड़की है ना इसकी इंसल्ट हो गई, तो लड़की ने इंसल्ट नहीं की, लड़की की इंसल्ट किसी और ने कर दी। तो ये सेंटेंस किस में बनना चाहिए, पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। यही स्पीकिंग इंग्लिश का तरीका है, जो स्कूल के टीचरों के पढ़ाने के तरीके से अलग है। खासकर ये मेरा अपना स्टाइल है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। ओके, तो अब अगर मैं कुछ भी सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, He has been beaten. यस, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई सुनो मेरी बात, यहाँ मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ सामने वालों को। मैं कह रहा हूँ कि भाई पता है कल मुझे डांट पड़ गई। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, कल मुझे डांट पड़ गई, कल मुझे डांट पड़ गई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट मैं हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना भाई, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। अब बताओ कि मैं सब्जेक्ट हूँ तो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ कि मैं रिसीव कर रहा हूँ, सोचो। सर रिसीव कर, मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस मैं बनाऊंगा इसकी मजबूरी है कि किस में मुझे बनाना पड़ेगा, पैसिव। तो इससे ये साबित होता है कि मुझे ये तो नहीं सोचना ना कि भाई तू मुझे ना एक्टिव दे, तू एक्टिव दे, मैं पैसिव में कन्वर्ट करता हूँ। इससे तो बच गए ना हम। तो स्पोकन इंग्लिश में हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम कुछ कन्वर्ट करने थोड़ी बैठे हैं। हमारे मुंह से ही निकलेगा पैसिव, कोई हमें एक्टिव नहीं देगा, ये सच्चाई है। तो हमें ये सोचना है कि अगर मेरे मुंह से आई निकल गया कि आई, तो मैं आई हूं, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं कि मैं रिसीव कर रहा हूं, उस पर मेरा सेंटेंस डिपेंड करता है। तो मुझे डांट पड़ी, मैं अपने आप को आई बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आई वॉज स्कॉल्डेड यस्टरडे। पता है ये पूरा पैसिव है, बिना बाई का। देखो कोई बाई नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे डांटा गया। समझ में आया, मुझे कल डांटा गया। अगर मैं कहता कल मुझे मेरे बॉस के द्वारा डांटा गया, तो मैं लगा सकता था कि आई वाज स्कॉल्डेड बाय, आराम से मैं लगा सकता हूँ, बाय माय बॉस। ये मेरा ऑप्शनल है।
ये मेरे ऊपर है कि मुझे ये दिखाने का मन है कि नहीं है। दिस इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। लेकिन अगर कोई स्कूल का एक्टिव रहेगा तो वहाँ तो मजबूरी है ना भाई, आपको तो बाई लगाना पड़ेगा। दिक्कत ये है। तो स्पोकन इंग्लिश में आप फुल आज़ाद हो, आपकी मर्जी। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, सिर्फ पहचानना है आपको कि एक्टिव है कि पैसिव है। सब्जेक्ट तो हर सूरत में है। चलिए, तो अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि कल जब मैं पार्क गया तो मैंने देखा कि एक लड़के को पीटा जा रहा था। बताओ कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, बताइए। सर फर्स्ट वाला एक्टिव नहीं। ओके, यानी कि कल जब मैं पार्क गया, ये तो मेरा नॉर्मल एक्टिव है नहीं? यस सर। क्योंकि पार्क ये देखो, ये मैं सब्जेक्ट हूँ और जाने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, ये एक्टिव है। मैंने देखा, ये भी एक्टिव है। देखने का काम मैंने किया ना, ये भी एक्टिव है। एक लड़के को पीटा जा रहा था, यहाँ पर ये लड़का मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये डूअर है? नहीं, ये रिसीवर है। ये बेचारा पिटाई रिसीव कर रहा है, इसको कोई और मार के चला गया, तो ये पैसिव है। तो ये हम सीखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको 8वां स्ट्रक्चर कराता हूँ। चलिए गाइस, ये मैंने आपको ओवरऑल समझाया कि पैसिव क्या बला है। इसको बना दीजिए सर। अच्छा, इसको बना दूँ? अच्छा, ट्रांसलेट कर दूँ। तो कल जब मैं पार्क गया, आप लोग ऑडियो ऑफ करके ट्राई मारो जरा। कल जब मैं पार्क गया, कल बोले थे yesterday I went to the park. जब है ना, जब मतलब व्हेन। हाँ, when. माइक ऑफ कर लो भाई। व्हेन आई वेंट टू द पार्क, ओके, मैंने देखा, यानी कि आई सॉ। क्या देखा मैंने? एक लड़के को पीटा जा रहा था। आप वन बॉय भी कह सकते हो, अ बॉय भी कह सकते हो। आई सॉ अ बॉय was being beaten. ये अभी बीइंग क्यों लगा, कैसे लगा, वो तो स्ट्रक्चर 8 स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। हो गया। अब गाइस शुरू करें, फिर स्ट्रक्चर पर आ जाए। चलो, यस सर। तो हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर्स पर। सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1। ये किस चीज़ को दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या क्या हो जाएगा? टोटल आपका रूटीन एक्टिविटी तो आ ही जाएगा, जो भी आप करते हो सारा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस कमरे में इंग्लिश सिखाई जाती है। एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। पैसिव है। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? कमरा। इंग्लिश। जिसने कमरा बोला भैया उसका हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि ये जो कमरा है ये तो बेचारा लोकेशन है। कमरे में अंग्रेजी मेन है, अंग्रेजी सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? अंग्रेजी। और वो कहाँ सिखाई जाती है? वो तो जगह है, दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सब तो जगह है। कमरा एक जगह है, ये लोकेशन। आपको देखने में ऐसा लगा कि बात कमरे की हो रही, कमरे की बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? इंग्लिश की हो रही है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको सेंटेंस कि मुझे रोज ऑफिस में डांटा जाता है, मान लो मुझे रोज ऑफिस में डांटा जाता है, तो ये ऑफिस मेरा एक लोकेशन हो गया ना, ये तो लोकेशन। सब्जेक्ट कैसे डांटना? जी नहीं, सब्जेक्ट डांटना कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट मुझे है, मैं हो गया ना सर, मुझे सर ये मैं हो सब्जेक्ट गया। आई है, लेकिन अब ये सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है, ये सोचो जरा। रिसीवर रिसीवर है। क्योंकि मैं अपने आप को आई बोलूंगा, लेकिन मैं तो किसी को नहीं डांट रहा हूँ ना, डांट मुझे पड़ रही है, तो मैं डूअर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेचारा मैं डांट खा रहा हूँ। सब्जेक्ट तो हर सूरत में मैं ही हूँ। ये ऑफिस थोड़ी सब्जेक्ट है, ऑफिस तो मेरा लोकेशन है कि मुझे डांट पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोथाय, ऑफिस में। ओके, ऑफिस विच क्या बोलते हैं पंजाबी में? ऑफिस विच। ऑफिस विच सर। हाँ जी, यस सर, ऑफिस विच। ये जी लोकेशन है जी। अगर मैं ऑफिस हटा भी दूं, मैं सीधा बोलूं मुझे रोज डांट पड़ती है, डांटा जाता है, हो गया ना पैसिव। पैसिव ही तो है। यस। और डांटना सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? डांटना तो एक्शन है, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब। एनीवेज वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, क्योंकि अभी आप वो एक्टिव टू पैसिव नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट पैसिव कर रहे हो, जो मज़ेदार भी है और थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा क्योंकि थोड़ा सा हटके है ना ये। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव,
सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, आई, अगर आप आई उठाओगे तो आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। एम तो अगर आप यू उठा लो, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल उठा लो, तो इनके साथ आपको लगाना पड़ेगा आर। और अगर आप ही, शी, इट, ही, शी, इट या कोई भी आप उठा लो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। वर्ब की पैसिव का मतलब वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, 100% थर्ड फॉर्म। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ज़रूरत अगर पड़े, ज़रूरत पड़े तो आप बाई लगा करके डूअर दिखा सकते हो, जिसने किया। यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सब रिसीव कर रहा है, आई हो या यू हो, ये सब रिसीवर है बेचारा। अब चाहो तो ये डूअर लास्ट में दिखा सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। आपके मन में बस इतना बोलना है, आपको सीधा कहना कि हे सुनना, ऐसे ऐसे है, सुनना, देखना इस कमरे में ना अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब सिर्फ इतनी सी अंग्रेजी आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे, इंग्लिश इज टॉट इन दिस रूम, बस हो गए। कोई बाई की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको मतलब क्या है बाई से, आपको क्या मतलब है कि चंदन सिखाता है, कुंदन सिखाता है, आपको इतना मतलब है भाई देख ले अंग्रेजी सिखाई जाती है यहाँ पर। आप किसी गली से गुजर रहे हो, आप यहाँ से, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशनल इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आप में से अगर किसी को पसंद ना आ रहा हो तो बता देना भैया, मैं आपको स्कूल वाला स्टाइल भी सिखा सकता हूँ। आप यहाँ से गुजर रहे हो या आप हो कहीं जा रहे हो, आपका दोस्त आपके साथ है, ये सड़क है, बहुत सारी दुकानें हैं, और आप करो देख देख ये जो दुकान है ना, इसमें ना समोसे बनाए जाते हैं, समोसे। अब इतनी सी अंग्रेजी आप कैसे बोलोगे, इसमें इस दुकान में समोसे बनाए जाते हैं, आप ऐसे बोलोगे, समोसास आर मेड इन दिस शॉप। हो गया आपका पैसिव का पैसिव, सेंटेंस का सेंटेंस। किधर बाई है, किधर है द्वारा। अब आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं मानती, हमको पहले ना भैया एक एक्टिव दे दो, हमको ना मज़ा नहीं आ रहा है, अजीब चक्कर से आ रहे, एक्टिव दे दो कि राम मेक्स समोसाज इन दिस शॉप। हाँ अब बनाऊंगी मैं पैसिव, अब मैं बनाती हूँ इसका पैसिव। आप ऐसे सोचोगे, अच्छा राम सब्जेक्ट, मेक वर्ब, समोसा ऑब्जेक्ट, ये तो चलो कोई बात नहीं, इसको खींच लेती हूँ ऑब्जेक्ट को, ऐसा कुछ सोचोगे ना। तो कैसे बोलोगे, समोसाज मेड बाय राम इन दिस शॉप। तब आप कहोगे वाह आज तो मैंने पैसिव में कन्वर्ट किया। ये सब पेपर में पास होने का स्टाइल, इसका अंग्रेजी बोलने से कोई लेना देना नहीं। मैं इन लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है क्योंकि बचपन से लोगों ने यही पढ़ा है, बट ये आप, इसका मतलब है कि आपको कोई हमेशा एक्टिव देता रहेगा और आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। तो आप खुद सोचो कि दोनों का फर्क जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फर्क समझ में आ रहा है दोनों का फर्क। Yes sir. Yes sir. मैं जो आपको सिखा रहा हूँ सीधा प्रैक्टिकल है, मुंह से भैया डायरेक्ट पैसिव निकला। जैसे आप अचानक आप हिंदी में बात कर रहे हो और आपने बोला कि भाई आजकल मुझे तो पसंद ही नहीं किया जाता है। आपने सिर्फ इतना बोला कि आजकल मुझे तो पसंद ही नहीं किया जाता है, आपके मुंह से ये सेंटेंस निकल गया। आप बताओ कैसे अंग्रेजी में बोलोगे भाई, कोई बना सकता है इसको? पैसिव है कि एक्टिव है बताइए, पैसिव एक्टिव है? Passive. आजकल की तो अंग्रेजी हो गई these days है। These days, yes sir. These days nobody वो likes. Nobody nobody likes likes me. me वो तो नॉर्मल एक्टिव हो गया। मैं कहता हूँ इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ। I am not Okay sir. liked by anyone. अगर आपको सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना पता कैसे बनेगा, आई एम नॉट I am लाइक। not like. सिर्फ इतना कि आजकल मुझे पसंद नहीं किया जाता, आई एम नॉट लाइक, मुझसे तो नफरत की जाती है। ऑडियो ऑफ कर लेते, मुझसे तो नफरत की जाती है। पता कैसे बनेगा, आई एम हेटेड। देख लो, I am hated. अब ये कई लोगों को लगे है ये क्या बोल दिया, आई एम हेटेड, ये तो अजीब सा लग रहा है। लेकिन आप लोग क्या मानोगे, मैं फिर से थोड़ा सा आपको आप ही की दुनिया में ले सर सर मुझे डराया जाता है, मतलब डराया जाता है, तो ये भी आएगा ना, आई एम I स्केयर्ड। am scolded. अच्छा, I मैं am आपको- scolded. एक मिनट। हाँ 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 सही कह रही है, मुझे डराया जाता है, आई एम स्केयर्ड, आई एम फ्राइटेंड बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि कुछ इज आर एम के बाद जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं, पता है ना।
Yes, यस सर यस सर वो पैसिव Jail जैसे broken. हाँ पैसिव जैसे लगते हैं, तो वहाँ पर आप ये अभी मत कंफ्यूजन पैदा करना, वो पता चल जाता है धीरे धीरे। अच्छा, अगर कोई एक्टिव में देता कि राम, भैया ऑडियो में सांस मत लीजिए, हटा बंद कर लीजिए, राम हेट्स मी। अब अगर कोई कहता है कि इसका पैसिव बनाओ, तो आप आराम से बनाते कि आई एम हेटेड बाई राम, ऐसे बनाते ना आप, आया ना? यस ये है आपका राम हेट्स मी। यस सर अगर कोई आपको ऐसा एक्टिव देता, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप लोग ऐसे ही बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट को इधर ले आओगे तो आई हो जाएगा, आई एम हेटेड बाई राम, ऐसे बनाओगे ना। यस सर और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बोला मुझसे नफरत की जाती है, मुझे नहीं पता राम के द्वारा और सोहन के द्वारा, मुझसे नफरत की जाती है, तो क्या बना, आई एम हेटेड। देख रहे हो, इधर भी आई एम हेटेड, लेकिन आपको नहीं बाई की आदत पड़ी हुई है। चलिए, तो पहला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब बताओ कि इस कमरे को हर रोज साफ किया जाता है, इस कमरे को हर रोज साफ किया जाता है, कैसे बोलेंगे? This room is cleaned every is day. cleaned. अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? Room. The room. आप सही पकड़े। एवरी This room is cleaned every day. क्या कोई आप में से ऐसा तो नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट एवरीडे है, ऐसा क्या? No. ओके, नो सर तो दिस रूम इज This room is cleaned every day. एवरीडे आप बोल सकते हो। अच्छा, अगर इसका नेगेटिव हो जाए तो बताओ, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। This room doesn't cleaned every day. भैया पैसिव में डोंट डजंट कुछ नहीं, सब इजंट आरंट और एम नॉट हो जाता है, पता है? Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस एम के साथ हो जाएगा एम नॉट, Not. आर के not, साथ are आर नॉट, इज वाला हो जाएगा इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी वो बाई वाला तो आपके हाथ में है, ज़रूरत पड़ती है तो लगाओ, मना नहीं है, नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं। बाई This room isn't cleaned every day. टू। अब मैं कहता हूँ कि भैया इस कमरे को रोज साफ नहीं किया जाता है, तो दिस रूम इज नॉट It's not क्लीन्ड cleaned every day. एवरीडे। इस तरीके से मुझे रोज नहीं डांटा जाता है, आई एम नॉट I am not scolded every day. डेली एवरीडे। Daily. ठीक है, मुझसे रोज प्यार नहीं किया जाता है, आई एम नॉट लव्ड Loved every day. डेली या एवरीडे बोल सकते हो। ठीक है, अब जिनको नहीं पता होगा उनको अजीब लग रहा होगा कि यार ये आई एम लव्ड आई एम नॉट लव्ड कैसी अंग्रेजी है, बहुत ही अजीब लग रहा है सर, ये तो बढ़ गई। अजीब लग I'm रहा not है। loved. अच्छा, अब इसको मैं सजीव कर देता हूँ, अभी अजीब लग रहा है ना, अभी सजीव हो जाएगा ये, आपकी तरह ले चलता हूँ। माई मदर डजंट लव मी डेली, अब बनाइए, कन्वर्ट कीजिए तो अभी सजीव हो जाएगा। तो ये आपका माई मदर सब्जेक्ट, लव आपका वर्ब, यहाँ मी होना चाहिए ना? यस सर यहाँ आई मी, एम नॉट लव्ड बाय माय मदर तो ये मी कर देता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट लव्ड डेली बाय माय मदर। डेली वाली तो लास्ट में लगता है, तो आप ऐसे बनाओगे ना कि बाय मदर डेली यस आई सर एम नॉट लव्ड बाई माई Mother. मदर मदर लव डेली। डेली ठीक है, अब आपको अजीब नहीं लग रहा, अब सजीव लग रहा है कि क्यों? क्योंकि भाई हमने तो एक्टिव का पैसिव कर दिया, हमने तो जंग जीत लिया, ऐसा लग रहा होगा है। अभी देखो तो वही है ना, आई एम नॉट लव, यही है ना। तो ये मैं अलग से बोल रहा हूँ, बिना बाई लगा के बोल रहा हूँ, तो आपको बर्दाश्त नहीं है, हैं? पच नहीं रहा है आपको। अरे भैया नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अंग्रेजी को ना आप लोगों ने और बहुत सारे यूट्यूबरों ने वो गागे की ताते ती करके ना बेड़ा गर्क कर रखा है। और तो ये थोड़ा एक नया स्टाइल है, धीरे धीरे होगा। सर शुरू में जो क्वेश्चन में कैसे खाना बनाया जाता है, हाँ हाँ, आ रहे एक हैं बताइए। ना, अभी नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं, सारा कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो अब इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जब सब कुछ इज आर एम के ऊपर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एम पहले आ जाएगा, आर भी पहले आ जाएगा और इज भी पहले आ जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा, फिर से बता दूं, नॉन डूअर, ये कुछ नहीं करता है, पता है ना, रिसीवर है बेचारा, मैं लिख देता हूँ रिसीवर है, ये कुछ नहीं करता है, इसके साथ होता है। उसके बाद क्या करोगे भाई,
वर्ब की Third form. थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बाई के साथ आप डूअर को लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि क्या इस कमरे को रोज़ साफ़ किया जाता है, क्या इस कमरे को रोज़ साफ़ किया जाता है, Is this room cleaned every day? तो आपको इस पहले उठाना होगा कि इज़ दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे। एवरीडे. ये आपका हो गया कि आपके मुंह से डायरेक्ट पैसिव ही निकला। अगर कोई एक्टिव देता, स्कूल वाला अगर सीन होता तो कैसे देता कि डज राम क्लीन दिस रूम एवरी डे। अब कहता भाई पैसिव बनाओ, फिर आप इसका पैसिव बनाते, आप बनाते कि इज़, आप ऐसे करते ना, राम आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, क्लीन हो गया वर्ब, और दिस रूम हो गया ऑब्जेक्ट। फिर आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आपको उठाना पड़ेगा, तो इस के बाद क्या उठाएंगे, इज दिस रूम, ऐसे करेंगे ना, इज दिस रूम क्लीन्ड बाय राम एवरी डे। ये है, तो कोई एक्टिव देता है तो ठीक है, आप पेपर में पास होने के लिए बना सकते हो, बट आप इंग्लिश जब बोलोगे ना तो कौन एक्टिव देगा आपको या आप बोलोगे कि रुकिए भैया एक ना एक्टिव बोलता हूँ, दोबारा ना पैसिव बोलता हूँ, जरा इंतज़ार कीजिए, ऐसा होता है क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके मुंह से जो निकल गया। ठीक है जी, WH लगा के देखें। Yes. जैसे कि इस कमरे को क्यों साफ़ किया जाता है, इस कमरे को क्यों साफ़ किया जाता है। आज मुझे लगता है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हो पाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाकी कल देखते हैं। तो क्यों मतलब वाई, वाई Why इज is This room this cleaned clean? every day. क्लीन्ड, Why is this room cleaned every day? क्यों साफ, इस कमरे को क्यों साफ़ किया जाता है, इसमें एवरीडे था ही नहीं है, ठीक। वाई दिस रूम क्लीन। अच्छा, इस लड़के को क्या पढ़ाया जाता है, इस लड़के को क्या पढ़ाया जाता है। क्या मतलब व्हाट है, व्हाट इज Is टॉट, this one? व्हाट इज टॉट टू दिस बॉय, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज दिस बॉय टॉट। दो तरीके हैं इसको बनाने के, दोनों सही। एक और मैं आपको देता हूँ, ये भी दो तरीके से बनेगा कि उसे कितने पैसे रोज दिए जाते हैं। अब आप सोचिए फिर बताइए कि किससे बनेगा ये। How much money is given? हाउ मच मनी इज गिवन, फिर आपको टू Given. लगाना, गिवन टू हिम, गिवन To him डेली, every day. एवरी डे। और इसको ऐसे बना सकते हैं कि हाउ मच मनी इज ही Money गिवन, इज ही गिवन is he given? एवरी डे। दो तरीके यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। मुझे लगता है पहला वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, Yes sir. पहला वाला जाता है। एवरी डे। पहला वाला सही है. फर्स्ट वन. यस। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सुबह, या ऐसे बोलूँ कि नाश्ते में तुम्हारे लिए क्या बनाया जाता है, नाश्ते में तुम्हारे लिए क्या बनाया जाता है, कैसे बोलेंगे भाई। What is made for you in breakfast? व्हाट इज मेड फॉर यू, For you breakfast. For you in breakfast. ओके। अच्छा, जैसे कोई अगर अपनी डेली रूटीन सुना रहा है, डेली रूटीन का मतलब है कि ज़्यादा तो इंसान एक्टिव बोलता है, बट अगर वो पैसिव भी बोल दे, बोले कि यार जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना भाई साहब, मेरे जूते खोल दिए जाते हैं। अब वो कैसे बोलेगा, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तब मेरे जूते खोले जाते हैं, मतलब खुद नहीं खोलता होगा बंदा, कोई और खोलेगा, तो कैसे होगा, व्हेन आई है, When I come When I from office. come back फ्रॉम ऑफिस, From from office. office, मेरे जूते, माई शूज my shoes आर, is जूते हैं ना, आर। क्या एक टेक ऑफ समझते हैं ना, टेक ऑन ऑफ लगा सकते हैं,
टेकन Yes, ऑफ लगा taken सकते हो, नहीं तो रिमूव भी लगा सकते हो। अगर आपके बॉडी से जो भी आप कपड़े लत्ते उतारते हैं, टेक ऑफ होता है, पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है। हाँ, पुट ऑन मतलब पहनना और टेक ऑफ मतलब उतारना, ये आपको पता होना चाहिए। पुट ऑन मतलब पहनना, पहनना। टेक ऑफ मतलब उतारना। किसके लिए? बॉडी से कोई चीज़, बॉडी से कोई चीज़। और एक तो एरोप्लेन भी टेक ऑफ होती है। अच्छा, Yes, sir. ठीक है। तो अब इसमें यहाँ एक थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार किसे 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 इस कमरे में पढ़ाया जाता है, अब बताओ, बन पाएगा? Who's? Yes, sir. Who is this? Who is taught in this room? इसको रट लो, ये ऐसे नहीं बनेगा। कभी भी आ जाए ना किसे पढ़ाया जाता है, तो किसे का मतलब है कि वो कौन है। हु से बनेगा कि कौन? हु इज टॉट Yes, sir. Who is taught? इन दिस रूम, इस तरीके से। सर मैंने सही बनाया था ना? आप Who is हुज taught? हुज in- हुज कर रही थी कुछ ऐसा। Okay, who's? Oh, इस वाला who's बोल देती सर मैं। Who's? जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार रोज किसको पीटा जाता है, रोज किसको पीटा जाता है, तो यहाँ पर किसको का मतलब Who whom- is एक मिनट, who is beaten daily? हाँ, यहाँ किसको का मतलब whom नहीं है, खाली who है। who is beaten daily. सर who's भी बोल सकते हैं ना? Who is को who's हाँ हाँ, बोल beaten सकते daily? तो फिर who's बोलेंगे, फिर अलग से is नहीं लगा पाएंगे ना, is मिक्स कर दिया आपने ना। Yes, sir. Yes, sir. सर whom और whom में क्या फर्क है सर? हाँ, whom यहाँ पर नहीं हो पाएगा। whom वो होता है ना, जैसे कि मैं एक्टिव में बोलूँगा तुम किसके किसको साथ? तुम किसको पीटते हो, तो हम कैसे एक सेकंड बोलेंगे? जीत, एक सेकंड। हाँ सर बोल रहे अगर हैं। मैं बोलूँ कि तुम किसको पीटते, पीट पीट कैसे लिखूँ मैं? पीटते जीतते हो। पीटते हो, तो ये एक्टिव है। तुम किसको पीटते हो, तो मैं वैसे बोलूँगा whom do you beat। फिर आप बोलोगे मैं राम को, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, इसका ले लेता हूँ हिमांशु का। मैं हिमांशु को पीटता हूँ, आई बीट हिमांशु। हिमांशु मेरा स्टूडेंट है, बोल सकता हूँ हिमांशु। Daily. डेली जी, डेली। तो सर पैसिव में हम who यूज करेंगे और एक्टिव में whom। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर मुझे तुरंत पैसिव में बोलना हो कि भाई किसको पीटा जाता है, किसको रोज बुलाया जाता है, तो ये किसको किसको हम हिंदी में कह तो रहे हैं किसको, लेकिन इस किसको की अंग्रेजी हु है, किसमें? पैसिव में। पैसिव में हम इसको हुम नहीं कह सकते। मैं बोलूँ कि हर संडे किसको इनवाइट किया जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा? हु इज who is Invited. invited Every Sunday. every Sunday। एवरी संडे। Sunday. यस। ओके। अच्छा, किसके पैसे खर्च किए जाते हैं? अब किसके पैसे, तो whose money, whose money whose money is Money is Is spent. spent, spent। Okay, Spent. ठीक है जी। किसके बच्चे को पढ़ाया जाता है? whose children। Who's is Who child? child अगर बच्चा Children. एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रेन, एक है तो चाइल्ड, Children. तो whose children are। Child is taught. taught। taught? ठीक है। मान लो कि मैं पास्ट में सर बोलूँ ये जो सर जो ये टॉट है सर, ये पढ़ाया जाता है वाला मतलब कौन से वाला है सर? ये मतलब पढ़ने वाला की मतलब दूसरा होता है एक जो? एक्चुअली जो खुद इंसान पढ़ता सीखता है वो लर्न है, कोई और हमको पढ़ाने लगता है वो टीच है। तो पढ़ाने वाला है, कोई और पढ़ा रहा है ना। ये जो बच्चे हैं, ये जो Yes. चिल्ड्रेन है, ये तो बेचारे रिसीवर है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये तो रिसीव कर रहे हैं। इनको पढ़ाने का काम तो कोई और टीचर करके चला गया ना। यहाँ पर ये आया, पढ़ाकर चला गया, ये बेचारे इन्होंने रिसीव किया। हाँ जी गुरुजी, लाओ जी लाओ, ले दे दो जी दे दो, रिसीवर है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसके बच्चे को पढ़ाया जाता है, मतलब किसके बच्चे हैं जो रिसीव करते हैं पढ़ाई को, यूँ समझो। Students are taught। ओके सर। अब मैं अगर किसी टीचर से बोलूँ यार तू किसके बच्चे को पढ़ाता है भाई, तो पता कैसे बनेगा? ये टोटल एक्टिव है। तू किसके बच्चे को पढ़ाता है? whose children do you teach। Do you teach? To teach। ऐसे हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया मैंने, whose children do you teach, तू किसके बच्चे को पढ़ाता है। और ये सर पैसिव में होता है तो टॉट आ जाता है। हाँ, अब ऐसे में होगा कि भाई तेरे द्वारा, जैसे एक्टिव पैसिव जो चेंज करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? अगर कोई इसी का बोले कि इसका पैसिव करो, मान लो स्कूल में ऐसा लिखा आ जाए कि whose children do you teach, बच्चों इसका पैसिव बनाओ, तो पता कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा
कि whose children are taught by you, ऐसे बनेगा। और मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट पैसे बोला, भाई किसके बालक पढ़ाए जाते हैं, वो चिल्ड्रन आर टॉट, ये है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ रूटीन है कि ऐसा किया जाता है वैसा नहीं किया जाता है, एक्टिविटीज़ जो हर संडे हर मंडे रोज़ वाली है। तो अब मैं ये स्टॉप करता हूँ, आप लोगों से एक एक करके पूछता हूँ। तो सबसे पहले हरजीत बताओ, फास्ट एकदम रैपिड फायर करते हैं पैसिव का। बताओ। ओके सर। मेरे कपड़े रोज धोए जाते हैं, बनाओ पैसिव। माई क्लोथ्स आर वॉश्ड डेली है। इस डेली सर। मुझे कभी कभी डांटा जाता है। आई एम बीटन। 2 मिनट में पहले हरजीत से पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी 3 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, मैं 1 घंटे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। फाइल आपको भेज। यस सर। आई एम बीटन सर समटाइम्स है। ओके। यस सर। किचन में हर रोज क्या पकाया जाता है? ओके। विच थिंग अब व्हाट which is made, व्हाट से उठा सकते हो? okay, what is made in the kitchen हाँ जी, डेली। daily? ओके। मुझे मेरी रोज इंसल्ट की जाती है, रोज मेरी इंसल्ट की जाती है। I am insulted daily. सुपर्ब सुपर्ब। क्या तुम्हारी इंसल्ट की जाती है? Okay. Is your insulted daily? आर यू Sorry. Are you in? हाँ जी। और किसकी इंसल्ट की जाती है, मतलब कौन है वो जिसकी इंसल्ट की जाती Who is insulted daily? है? हु इज इंसल्टेड डेली। सही पकड़ो। ठीक है, चलिए 1 मिनट मंजू से पूछ लेते हैं। मंजू रेडी? Yes sir. Thank you sir. ओके मंजू, आर यू रेडी? Yes sir, I am ready. ओके। बाजार से 10 किलो पोटैटोज हर हफ्ते खरीदे जाते हैं। 10 kilo potatoes. सर क्वेश्चन रिपीट करिए। 10 किलो आलू खरीदे जाते हैं। 10 kilos potato is bought आर every आएगा, इज आएगा, आर आएगा। आर बॉट हर हफ्ते, एवरी वीक। ठीक bought है, एवरी वीक। ओके। उन आलूओं को धोया जाता है। that potato are washed. एक से ज्यादा है तो दोज पोटैटोज हो जाएगा ना। Those potatoes are washed. वास्ट। फिर उनको स्लाइस किया जाता है। Then sliced them. नहीं, ये तो पैसिव नहीं हुआ। Then those potatoes are sliced. स्लाइस्ड। आप चाहो तो पोटैटोज को दे आराम से बोल सकते हो। दे खाली इंसानों के लिए नहीं, सबके लिए यूज होता है, ये तो प्रोनाउन। दे आर स्लाइस्ड। They are sliced. स्लाइस्ड। स्लाइस किए हुए आलू, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना कैसे बनेगा। स्लाइस किए हुए आलूओं को धूप में सुखाया जाता है। Sliced potatoes are dried by sunlight. ड्राइड इन द सन, इन द सन। Dried in the sun. करेक्ट है। ओके। उसके बाद चिप्स बनाए जाते हैं। Then it बनाए जाते हैं। Then it ये क्या होगा सर? बनाए जाते means make. Then it make. Then these are make. चिप्स आर मेड। made. चिप्स आर मेड। Then chips are made. Yes. Then chips are made. फिर चिप्स को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किए जाते हैं। Then chips are packed. Packed in small packets. पैकेट्स। फिर उन पैकेट्स को दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। Then that packets are supplied to shopkeepers. Those packets are supplied. Those packets are supplied to the shop. हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो बोल बच्चन तो बहुत हो गया, प्रैक्टिस कैसे होगी? तो सबसे पहले इसका एक रैपिड फायर आप करोगे ग्रुप में।
मान लो 3-4 लोग आए ग्रुप में, एक बंदा कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट जितना भी आप कर सको नॉन स्टॉप सिर्फ हिंदी, पैसिव वाली हिंदी बोले, एक्टिव वाली हिंदी नहीं, पैसिव वाली बोले कि यार मुझे डांटा जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, गाड़ी को साफ़ किया जाता है, इस तरह से बोले। सामने वाला उसे कन्वर्ट करे ताकि उसे आदत हो जाए। फिर जब वो डेली रूटीन या कोई स्टोरी बोले तो सोचे कि यार क्या कोई रूटीन वाला पैसिव यूज़ हो सकता है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए, हमारे पास 8 स्ट्रक्चर है, अभी तो एक ही सीखा है, कोई भी यूज़ हो सकता है कैसी भी कहानी में। ओके, जैसे आप अगर अपने पड़ोसी की कहानी बता रहे हो, आप बोल रहे हो यू नो आई हैव अ नेबर, हर नेम इज़ जिंटा, मालूम मैं कोई भी नाम ले रहा हूँ किसी को बुरा ना लगे, तो आई हैव अ नेबर, हर नेम इज़ जिंटा, माई गॉड शी इज़ टॉर्चर्ड एवरी डे शी इज़ टॉर्चर्ड। अब अचानक ये जो था शी इज़ टॉर्चर्ड, ये क्या है, ये पैसिव है, यू नो। अब मैं रूटीन सुना रहा हूँ और उसमें पैसिव आ गया, अरे यार उसको तो टॉर्चर किया जाता है, यू नो, whenever she goes out, oh my god, she is not allowed to go, she is beaten by her husband, she is not given good dresses, she is not given good food। ये पैसिव है। तो ऐसे करके हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए गाइस, थैंक यू, आई एम सेंडिंग यू द फाइल, टेक केयर, बाय गाइस। Okay, so thank you. ओके।